किन्नो कानून को वापस ले ले, अनिस देश में शहीद भगत सिंह और झांसी की रानी बहुत बन जाएगी। सरकार आप जिंदाबाद। ये इनकलाब का रूप ले चुका है और जब इनकलाब आता है ना, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे वही पैदा हो जाएंगे और इतने पैदा हो जाएंगे कि इनसे संभाले नहीं जाएंगे। वो तो नमस्कार, डीबीबी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। डीबीबी न्यूज़ से मैं अंशुल राजपूत। दर्शकों, आज हम आपको लेकर आए हैं गाज़ीपुर बॉर्डर। ये गाज़ीपुर बॉर्डर है जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ और यहाँ पर किसान प्रोटेस्ट चल रहा है। 30 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन किसान यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है। हमने कुछ लोगों से अभी भी बात की थी, हम लगातार लोगों से भी बातचीत करेंगे, किसानों से भी सीधी हमारी बातचीत होगी। और किसान कह रहे हैं कि अगर ये 3 काले कानून वापस नहीं होते, सरकार इसको वापस नहीं लेती, तो हम वापस घर जाने वाले नहीं हैं। हम जब तक यहाँ रहेंगे जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाते। तो दर्शकों, अभी आपके बीच डीपीपी न्यूज़ से लाइव प्रसारण भी चल रहा था और हम अब आपके बीच कुछ किसानों से हम सीधी यहाँ पर बातचीत करेंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वक्त गाज़ीपुर बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। इधर की भी तस्वीर दिखा दीजिए। ये एक नया मंच तैयार हो रहा है। वो पिछला जो मंच है वो बारिश के कारण वहाँ पर जल बहाव की स्थिति पैदा हो जाती है, तो ये नया मंच तैयार किया जा रहा है जिससे यहाँ पर किसानों को कोई परेशानी ना हो। सत श्री अकाल बाजी, ये बताइए, ये यहाँ पर एक गोदी मीडिया तो नहीं है पहले? नहीं, ऐसा कौन सा मीडिया आपका? ये देखिए, पोर्टल। ठीक है, आप बोलिए। ये बताइए सर, किसानों की बात सरकार कल भी वार्ता हुई है, तो क्या उसमें क्या बात हुई थी? वार्ता इनका अपना जो है ये चाहते नहीं है अभी जी। ये टरकाए जा रहे हैं और ये चाहते हैं कि किसान ढीले पड़ जाएंगे और जितना लेट होते चले जाएंगे। चाहे हमें कितना भी लेट कर दें, हम 1 साल या 2 साल, जितना साल हम बैठे रहेंगे सड़कों पे, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। और सरकार का ये भरम हम तोड़ के रखेंगे। ये समझते हैं कि हम जितना बैठाएंगे ये अपना 2-4 दिन में, 5 दिन में, महीने 2 महीने ये अपने घरों को चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की गलतफहमी है और ये गलतफहमी में ये मारे जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ, हमारी जो मांगे हैं मोदी जी से, हमने खुद जिताया है मोदी जी को, और मेरा ख्याल अब ऐसा लगता है कि हमने गलती कर दी है और ये गलती का पश्चाताप यही है कि हम अपना हक लेके रहेंगे जी। और तो लड़ेंगे हक के लिए तो बिल्कुल लड़ेंगे। जितना पीछा लेट करते रहेंगे उतने दिन हम यहाँ रोड पे बैठे रहेंगे। एक चीज़ ये कहते हैं कि ये सिर्फ पंजाब के किसान हैं या सरदार ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, राजस्थान से जो रास्ते में रोके गए हैं दारूहेड़ा के पास, आइए दारूहेड़ा के पास जो रोके गए हैं, उन किसानों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। उन पर गोला बारूद फेंका जा रहा है। कम से कम 2000 गोला बारूद उनके ऊपर, पुल के ऊपर से चढ़ के फेंका जा रहा है। ये अत्याचार नहीं है तो और क्या है? और देखिए, रावण का भी अहंकार तोड़ दिया गया था और कुदरत तोड़ती, हम नहीं तोड़ेंगे। और ये जितना अहंकार में आएंगे हम नहीं तोड़ेंगे, वो तोड़ देंगे। प्रभु जो बैठा ना, वो ऐसी शक्ति है, वो तोड़ देगी या वो हमें भेजेगी कि इनका अहंकार तोड़िए। अच्छा, सरकार ये कह रही है कि विपक्ष का हाथ है सर इसमें। देखिए, विपक्ष पहली बात तो होता ही इसीलिए होता है विपक्ष, क्यों? वो आपकी बात, आप ये चाहते हैं कि विपक्ष को बहुत कमज़ोर कर दिया जाए। हालांकि हमारा विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष चाहे वो आज कांग्रेस या जो भी रही है, कभी उन्होंने भी हमारा साथ नहीं दिया। किसी भी सरकार ने किसान के बारे में नहीं सोचा है। ये गलतफहमी है कि हर कोई सरकार सोचती होगी। हर सरकार ने किसान के साथ अत्याचार किया है। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस ही MSP ला देती, हमें ये नहीं लाते तो वो ला देते। तो इसलिए हम किसी भी सरकार के साथ संतुष्ट नहीं है। इस सरकार ने तो ज़्यादा ही कर दी जी। भाजपा ने तो ज़्यादा ही अंध की चोट दी, बिल्कुल ही। हाँ, भाजपा ने ऐसा क्या कर दिया जिससे आपको परेशानी हुई है, ये बताइए। अरे भैया, ये तीनों कानून ला के बिल्कुल धराशायी करना चाह रही है देश को। किसान को बिल्कुल वहाँ मिला देना, मिट्टी में मिलाना चाह रही है किसान को। कहाँ से आए हैं आप? किसान मिल नहीं सकता मिट्टी। हाँ जी। आप कहाँ से आए हैं? भाई साहब, हम तो यहीं से आए हैं बस। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि किसान, जहाँ ये प्रदर्शन चल रहा है कि किसान वाईफाई में नहीं रह सकता, वहाँ मेला चल रहा है, कुछ इस तरह के कुछ लोग अफवाहें मचा रहे हैं। अब ऐसा बरसात हुई थी ना, इनको जिनको वाईफाई दिखता है या मेला दिखता है, वो इसमें बरसात में आके खड़े होते हैं। देखो 5 मिनट तब पता लगेगा। और मैं तमाम नेताओं से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक रात हमारे बीच में काट के देखिए। अगर ये बीमार होकर घर को नहीं चले गए तो हमें कहना, पर हम, क्योंकि हम धरती से जुड़े हुए हैं और मेहनत करते हैं, और हमारे में कोई भी किसान, ठीक है, वैसे आत्महत्या जो बुजुर्ग थे उनके साथ कुछ हुआ है, हमारे काफ़ी शहीद हो गए हैं आदमी, पर
हमारे जो जवान हैं, जो किसान हैं, वो बिल्कुल कायम है। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें ठंड से परवाह पड़ रही है। पर नेता यहाँ बैठ जाएंगे, 4 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में, क्या एक घंटे में बीमार होकर घर को चले जाएंगे ये लोग। आदत हुई है इनकी, हमें श्रद्धांजलि चाहिए नहीं, क्योंकि ये झूठी श्रद्धांजलि देंगे। दिल से श्रद्धांजलि ये लोग नहीं देंगे। तो हमें श्रद्धांजलि हम आपस में लेंगे, एक दूसरे किसान एक दूसरे को देंगे और लेंगे। किसानों की श्रद्धांजलि, जो शहीद हो गए हैं, उनकी श्रद्धांजलि हमें सरकार से बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि वो दिल से नहीं देंगे। श्रद्धांजलि दिल से दी जाती है। और एक बात ये याद रखें, जो बॉर्डर पे भी बैठे हुए हैं वो भी हमारे बच्चे हैं और भाई हैं। अगर वो उनका रुख इधर को हो गया, जब हमारी पीड़ा देखेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हमारी वो भाई हैं, अगर उन्होंने हमारी पीड़ा, वो देख रहे हैं इस बात को, अगर उन्होंने देख ली तो ऐसा ना हो कि देश पे बहुत बड़ी विपत्ति आ जाए। तो इसलिए मोदी जी को रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा बिल जितना आप लेट करेंगे, इसके परतें खुलती चले जाएंगी, आपका भेद खुलता चले जाएगा, क्योंकि इसमें अनेकों कमियां हैं। ये बिल नहीं है, ये धड़ धड़ छाप के आपने कोरोना के टाइम पे, और कोरोना के टाइम पे इसको छाप दिया है। इसको छापा और संसद में इसकी वोटिंग नहीं हुई है, सिर्फ चर्चा भी नहीं की गई है, और ध्वनि मत से इसको पास कर दिया गया है। एक सवाल हमारा ये है कि ये सरकार बोलती है कि कोरोना चल रहा है, जब चुनाव होता है तो तब कोरोना सरकार को नहीं दिखता है, और जब कोई अपनी बात सड़कों पर आंदोलन होता है तब कोरोना इनको दिखाई देता है। कोरोना की ये बात है, मोदी जी के मेरे ख्याल आपने गुजरात में देखा होगा, कुछ किसान नहीं थे, वो वैसे लेके बैठ गए। उनके तो चलो उनके मुंह ढकवा दिए होंगे, मोदी जी का तो अपना मुंह नहीं ढका हुआ था। और मोदी जी की एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये भेष बदलने में भी माहिर हैं। अच्छा। आप इनकी जो दाढ़ी देख रहे हैं क्यों बढ़ाई गई है, आप सोच भी नहीं सकते। ये लंबी सोच है उनकी। कैसी सोचते हैं कि मैं रविंद्र टैगोर की तरह दिखूं, क्योंकि वहाँ इलेक्शन, बंगाल में इलेक्शन आ रहे हैं, ताकि सहानुभूति मिल जाएगी। पर ये नहीं सोचते, इस भेष में आसाराम भी दिख रहे हैं कुछ। जी, वहाँ पर सर कोरोना नहीं दिखाई दे रहा बंगाल में ये तो कह रहा हूँ, इतनी मीटिंगें कर रहे हैं वहाँ इनका कोई भी, चाहे विजय वर्गीय क्या है, क्या जो अमित शाह हैं, ये जाते हैं, इनको वहाँ कोई कोरोना नहीं दिखता। कोरोना अरे हमें होगा, हम तो वैसे ही मर रहे हैं, कोरोना से मर जाएंगे या कैसे मर जाएंगे, मार तो रहे ही हो तुम हमें। किसान एकता, ये देखें। जय जवान जय किसान। सरकार ने भी बताओ, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी है, पिछले साल का बकाया पड़ा हम पे, और ईब का पर्ची पे 0-0 लिखा रहा। हाँ। सरकार सोचना समझने से चाहती, सरकार कॉरपोरेट घराना को बढ़ावा देना चाह रही, FDS प्रणाली को खत्म करना चाह रही, MSP को कानूनी जामा पहनाया जाए। और सरकार से एक और निवेदन है, सरकार आपने हमारे तो पक्ष में कोई सी भी नहीं, 60 साल तो कांग्रेस ने राज किया, और राहुल गांधी ने तो हम जीव देखेंगे। अरविंद केजरीवाल ने आज किसानों को इसमें तो वे विधानसभा में पर्ची पड़ा है, जब विपक्ष में बजट पेश होगा, जब देखूंगा हमारी आवाज़ कौन से उठावा है। और सरकार से एक हो रहा है, सरकार क्यों करना चाह रही है, देखो इस किसान को क्यों दबाना चाह रही है सरकार, है ना। मान जिस टाइम हमारे लॉकडाउन था, GDP किसने बचाई थी, इस देश के किसान ने बचाई थी। किसान के प्रति तो प्रधानमंत्री का नाम ऊंचा होया पूरे वर्ल्ड में, चलो हम अच्छी बात है, उसका नाम ऊंचा होगा, हमारा देश का नाम ऊंचा। सरकार कॉरपोरेट घराने तो को इसलिए बढ़ावा देना चाह रही, FCI पहले ही दिवाली घोषित होगी उस टाइम पे, जिस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, 9,000 करोड़ का कर्ज था इस पे, FCI पे। अब इस पे 3.5 लाख का करोड़ हो चुका है, क्योंकि वह पहले दिवाली घोषित होगी। बड़े नु कह रहा है, जिसके पास पैसा नहीं होने का वो कहाँ से लाओगा। तीसरी बात यह है, इसमें कानून में है ना, इन्हें स्टॉक मार्केट घटा दी, क्योंकि कोई भी पैन कार्ड पर जाकर सामान खरीद ले। आप ये बताओ, किसान और मजदूर स्टॉक लगाएंगे, स्टॉक तो बड़े कॉरपोरेट घराने लगाएंगे। घराने लगाने से बाद में क्या होगा, अपने हिसाब से वे रेट तय करेंगे। रेट तय करने के बाद में आपने भी खाया होगा, आलू प्याज खाया कि नहीं, के भाभी का 200 रुपये किलो। तीसरी बात यह है, इस कानून में हमारी ज़मीन वो हो जाएगी, आने वाली पीढ़ी हमसे ये ना कहे भाई आप तुम क्या कर का ये मेरे लिए। आप ये ना बताओ, SDM है ये, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं मानते, हमारे गन्ने का पेमेंट 14 दिन में ब्याज सहित मिलना चाहिए, आपने पता होगा कानून में नियम है। जब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं मान रहे, भाई इन्हों बता दो ये SDM कोर्ट का क्या मान लेगा। एक SDM एक कंपनी से नहीं बात करना, क्योंकि SDM भी सरकार उसका होता है। हम एक और सरकार है, माननीय केजरीवाल जी, आपसे तो एक बहुत बड़ा निवेदन है, आप इसी टाइम पर घोषणा करते हो मैं विधानसभा दिल्ली में चुनाव लड़ूंगा। केजरीवाल जी आप वहाँ जाते हैं, सिंगू बॉर्डर पर वाईफाई और लंगर वगैरह की सुविधा देते हैं, वो तो अच्छी बात है। मैं केजरीवाल जी आपसे न पूछना चाहूँ, यूपी गेट पर किसान नहीं आके, टीकरी बॉर्डर पर किसान नहीं आके, पलवल गेट पर किसान नहीं आके, चिल्ले बॉर्डर पर किसान नहीं आके, आप किसान के नाते आइए, आपका हम सम्मान करेंगे। अगर आप राजनीति रोटी से कमाओगे, आपको जुत्तों की मेला पहना कर भेजेंगे। हाँ जी, और राहुल गांधी हर की सुन लो, और जितने पूरे देश के तमाम नेता है, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। अगर वो मेरे बीच में किसान के नाते होंगे, उनका माड़ा पड़ाएंगे। अगर वो राजनीति रोटी
ड्यूटी से करना हुआ, हम उनको जूतों की माला पहना के भेजेंगे। और ये बताओ जो वे है हमारे जवान है, वे भी तो किसान परिवार से है। आप ये बताइए, मेरे 62 हर घंटे में 16 घंटे में एक मौत हो रही, 62 शहीद हो रही है। आपने बताओ जवानों की शहीद पर तो श्रद्धांजलि देना चाहिए। अंकल जी ने बहुत बढ़िया बात कही, उनके पिता शहीद होने लगे, उन्हें दिखती नहीं। हमारे देश में गृह युद्ध हो जाएगा अगर सरकार ने वो न लिया कानून वापिस। सरकार को सोचना समझना चाहिए। इस ठंड में हमारी माता और बहनें, हमें खालिस्तानी आतंकवादी बताया जा रहा। आप ये बताइए, अगर मेरे क्षेत्र में मुस्लिम धरना दे तो उसको तो पाकिस्तानी बोल रहा है सरकार। अगर हमारे सरदार अजीज ये कराए तो खालसा, और जाट कराए तो उन्हें क्या काम कराए, उन्हें कम्युनिस्ट बता दिया हिंदू कौम को। या सरकार ध्रुवीकरण पर वोट मांगती है, हमारा इसने भाईचारा खत्म कर दिया। हाँ सरकार जी, आपसे एक और निवेदन है, मैं पूछना चाहता हूँ। आप पूछते हो फंडिंग कहाँ तैरी। अंजना ओम कश्यप जी, आपसे निवेदन है, सुधीर चौधरी रिपब्लिक डे वाला जो है उससे एक निवेदन है। आपने बीजेपी सरकार से पूछा रैलियों में कहाँ से फंडिंग है रही, बता, सवाल दियो, जवाब दियो। आपने ये भी पूछा कितना टैक्स दे रहे। कल मीटिंग थी जी 7वें दौर की, अशोक होटल पर तो रोटी आई नेताओं की, इन्हों बताओ टैक्स नहीं दे रहे। और दूसरी बात, बाबा रामदेव है, उनने टैक्स छुपाने के लिए इस देश का ट्रस्ट बना दिया। मोदी सरकार उसको बचा रही। अडानी अंबानी को बढ़ावा देना चाह रही। अडानी अंबानी का हम इसलिए बाइकआउट कर रहे वे, सामी तो दिख नहीं रहे। सरकार ਨੂੰ बताओ, जो चौकीदार है यू गरीबों का होकर अमीरों का, बताओ कि नहीं अंकल, अमीरों का है कि नहीं चौकीदार, अमीरों का है। ये तो अमीरों का बढ़ावा देना चाह रहा, गरीबों से क्या दिया इसने, कुछ भी नहीं दिया। इस सरकार ने हम सब लूट कर घेर दिए, और हमारा तो 45 लाख करोड़ का नुकसान हो लिया। 72 साल हो गए आज़ाद हुए देश, हम तो अपना हक मांगने आ रहे। और हाँ, हमारे जो भाई हरियाणा के, पंजाब के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के, पूरे तमाम देश का किसान यू जन आंदोलन छिड़ चुका है। किसी पर लाठी बरसाई जा रही, किसी पर फर्जी केस लिए जा रहे। अरे सरकार, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आप यू किसान ये तो शांतिपूर्वक इस किन्नों कानून को वापस ले लें, अनिस देश में शहीद भगत सिंह और झांसी की रानी बहुत बन जाएगी। सरकार आप जिंदाबाद। ये अब आंदोलन नहीं रह गया, ये इनकलाब का रूप ले चुका है। और जब इनकलाब आता है ना, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे वही पैदा हो जाएंगे, और इतने पैदा हो जाएंगे कि इनसे संभाले नहीं जाएंगे। वो तो अंग्रेजों को भगा सकते हैं, तो आप भी मेरे को लग रहा है, ऐसा लगता है कि आप अंग्रेजों के बच्चे ही लगते हैं मुझे तो। हाँ जी, माननीय बीजेपी के कार्यकर्ता, आपसे बहुत बड़ा निवेदन है। आपके बीजेपी सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आपकी पार्टी वाले क्या कहते हैं, अगर हमारे कनाडा के प्रधानमंत्री ने हमारा निवेदन किया, जस्टिन ट्रूडो ने, किसानों के समर्थन में, वो भी किसी एक किसान परिवार से होगा, आप क्या बोलते हैं, हमारा आंतरिक मामला है। प्रधानमंत्री जी, आप ट्रप के वहाँ जाते हो जब आंतरिक मामला नहीं था आपका, आपको सोचना समझना चाहिए। और जो है ना, हमारे किसानों पर FIR हुई, सरकार से एक और निवेदन है, इन तीनों कानून में एक और गांव जोड़ ला। हमारे किसानों पे जितने देश में FIR दर्ज हो रही, उनको कानून को वापस लेना चाहिए, और MSP को कानूनी जामा पहनाया जाए। जिस टाइम पर हमारी MSP कानून के हिसाब में आ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के दायरे में, उस टाइम पर हम इनकी FIR तो कर देंगे। आप ये देखियो, इन्हें घोषणा कर रखी है भाई, MSP हरियाणा, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में इसमें 1850 मिली, आज 800 रुपये क्यों खरीद रहा, क्योंकि हम कहीं रिपोर्ट नहीं कर सकते। आप एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, 2006 में APMC मंडी कानून खत्म कर दिया गया था बिहार सरकार में। आज बिहार का किसान पूरे देश में, तमाम हर राज्यों में मजदूरी करता फिर है, क्योंकि वहाँ APMC मंडी कानून नहीं है। इस एक्ट को भी खत्म करना चाह रहे। अरे जो सा हक था उसने तो छीनने लग रहे, और जो सा हमारा बच रहा उसने सबसे पहले लेना चाह रहे। सरकार बिल्कुल, सरकार की जो है ना, कॉरपोरेट घरानों से सिवा और कोई नहीं दिख रहा। सरकार अंधी हो चुकी है, और सरकार है ना, सरकार इसकी जो है ना, सरकार की पीठ तोड़ कर जाएगा किसान। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और रिक्वेस्ट है, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बाहर जाओ, हमारे देश का नाम कर रहे हो, रोशन अच्छी बात है। आपने ये नहीं दिख रहा कितने किसान ठंड में, बुजुर्ग महिला हमारे नु देखिए, हम कोई शौक में थोड़ा रहे, हमारा गेहूं भी है, अपना काम छोड़ कर रहे। हम क्या पता गेहूं बेच कर लाए हो, हम 40 दिन हो गए यहाँ पड़े, क्या पता मेरे घर क्या बीत रही होगी। और हमें बारिश हुई, बीजेपी वाले क्या कह रहे, अब भाई बारिश में इन्हें नुकसान हुआ, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। परम पिता परमेश्वर ने कहा बारिश तो अनबरसा। इस टाइम कुछ किसानों के पास ट्यूबवेल भी नहीं होती, मोदी जी सब सक्षम हुआ है हर काम में। आप ये बताइए, परम पिता परमेश्वर ने हमारे गेहूं में तो दे दी, सोचो तो परमात्मा भी हमारी साथ है, आपकी साथ तो एक विधाता भी नहीं बचा। और देखो, जिसके साथ परमपिता परमेश्वर ने, सच की जीत होगी, असत्य का कोई नहीं होगा, सदा सत्य की जीत होगी। और कौरवों पांडवों का युद्ध है, और उन्हें तो 5 गांव महंगे थे, हम तो इन पर 7-8 गांव महंग रहे। अरे दे दो, भी दे दो, सोच लो समझ लो। सौगंध मुझे इस धरती माता की, मैं इस किसानी को बिकने नहीं दूंगा, जिकने नहीं दूंगा। सरफरोशी की तमन्ना है अब हमारे दिन में, अब हम अपने बुजुर्गों के साथ है। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार बंधुओं, आपके पत्रकार बंधुओं से एक निवेदन है, जो हमारी महिलाएं
और हमारे देश की माताएं जो घर पर बैठी है, अगर हमारा वीडियो देख रही हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब। अगर वे यहाँ आने में सक्षम नहीं होते, हमारे देश के युवा अपने घर बैठे हैं, एक दूसरे से बताओ, इस कानून की स्टडी करो, क्योंकि आज भी 70% किसानों ने इसके कानून के बारे में नहीं पता, वो इसलिए यहाँ आना नहीं चाहता। आप सिक्को और बीजेपी के नेता क्या काम करा, ये वर्चुअल मीटिंग लगाने लग गए, आज ही लगेगे तो घर जावा चाय पानी पी के एकदम बह गया हुआ। इन पे एक भी फायदा गिनवा दो। और अंजना गुस्सा कर मुझे डिबेट में बुला, और मैं तेरे पर सारे आंकड़े मांगूंगा, तुझे पता चलेगा जी कैसा आंकड़े दिए जाए। सवाल बात तो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मोदी जी को एक प्रार्थना है, हमारा बिल सतबुद्धि दे परमात्मा ਨੂੰ वो वापस ले ले। अगर 100 में से 1% और 99% तो हमारा वापस होगा। अगर 1% रह भी गया ना तो 40 किसान जथेबंदियाँ हमारियाँ, हम सारे बैठ के मीटिंग करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में 3 साल फसल नहीं बोएंगे, हम पट रखेंगे अपने खेतों को, ना लेंगे कीटनाशक दवाई, ना लेंगे खाद, ना लेंगे डीजल, ना देंगे बिल बिजली का, ना देंगे किसी कार्ड टांगे काट देंगे। अपने अपने लगिए हम 3 साल अपनी आप खेती करके अपना बोएंगे, अपना खाएंगे, देश भूख का माराएंगे। और ये अडानी बनानी से ले ले, फिर मोदी जी कहाँ से ले लेगा? ये मेरा प्रार्थना है, पूरा हम नेट करेंगे हम ये काम। गडकरी जी का आपने बयान देखा होगा, परसों जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि उपज इतनी हो जाती है, उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया कि हम MSP नहीं दे सकते। इसका मतलब तुम हमें बुलाते क्यों हो? जब तुम्हारी सोच ही ये है कि हमें MSP देनी नहीं है तो सीधा कह दो देनी नहीं है। और रही कोर्ट की बात, वैसे कोर्ट की हम प्रशंसा करते हैं, पर उसको अब उनको भी आंखें खोल लेनी चाहिए थी। जितना हमारे साथ अत्याचार हो रहा था, आज कोर्ट को हमारे साथ खड़े होना चाहिए था। ललितपुर जिला जी, कहाँ से हैं आप सर? जी, मैं ललितपुर से। जी, हमारे बुंदेलखंड की स्थिति इस समय बहुत भयानक चल रही है। योगी जी कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया हो नहीं, गया। योगी जी जो कह रहे हैं वो भाई आप लोग दिखा रहे हैं, लेकिन जो हम किसान की स्थिति वो हम आपको दिखा रहे हैं, आज दिल्ली से दिखा रहे हैं। हमारे बुंदेलखंड में आए दिन किसान आत्महत्या कर रहा है। कभी किसान पेड़ पे टंग के आत्महत्या कर रहा है, तो कोई रेलवे की लाइन के आगे आत्महत्या कर रहा है। किसान अगर उसे पानी चाहिए तो आंदोलन करे, अगर उसे खाद चाहिए तो आंदोलन करे, अगर उसे लाइट चाहिए तो आंदोलन करे। बगैर आंदोलन के योगी जी और मोदी जी के राज में कोई काम ही नहीं हो रहा। छोटे छोटे गाँव में किसान आंदोलन कर रहे हैं, तहसीलों पे आंदोलन हो रहे हैं, आपके जिला लेवल पे आंदोलन हो रहे हैं, प्रदेश लेवल पे हो रहे हैं, अब तो दिल्ली में भी आंदोलन हो रहे हैं। बगैर आंदोलन के किसान का कोई काम हो ही नहीं रहा है। कैसी सरकार चला रहे हैं आप? किसान दिल्ली में बैठा है अपने मांगे मानने के लिए, आप 4-4 दिन करके बढ़ा रहे हैं। तो हमारा उनसे निवेदन है, प्रार्थना है कि जो किसानों की मांगे हैं ये जायज़ हैं। हम बुंदेलखंड के किसान, प्रदेश के किसान और पूरे देश के किसान एक हैं। हमारे ज़िले में वनरोधों की काफ़ी समस्या है, लेकिन किसानों ने कह दिया कि हम पूरा खेत उजाड़ देंगे लेकिन दिल्ली जाएंगे। आप कितने समय से सर यहाँ पर? हम यहाँ पे 8-10 दिन अब हो गए। पहले बीच में बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी तो निकल गए थे, और पहले से शुरू 8-10 दिन पहले रहे, मतलब कुल मिला के 20 दिन हो रहे। देखिए, हम सीधी रिपोर्ट कर रहे हैं गाज़ीपुर बॉर्डर पे। देखिए, 8 दिन से यहाँ पर हैं, बीच में इनके बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई, लेकिन सरकार कोई गौर फरमाने को तैयार नहीं है। काफ़ी समय से मैं सुन रहा हूँ यहाँ पर मोदी योगी जी तमाम विज्ञापन कर रहे हैं, टेलीविज़न पर खूब विज्ञापन आता है कि किसान खुश है, भारत का किसान जैसा तो कोई है ही नहीं। लेकिन हकीकत आज मुझे निकल कर मालूम हो गई है कि वाकई में उत्तर प्रदेश की जो विकास की बात हो रही है वो बिल्कुल धूमिल बात है, बिल्कुल विकास नहीं है। तमाम बातें दावे कर रहे हैं कि बहुत विकास कर रहे हैं, लेकिन हकीकत आपके सामने। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल से माध्यम से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कि हमारे यहाँ योगी सरकार और मोदी सरकार किसान दिल्ली ना पहुँचे इसके लिए पुलिस के पहरे लगा दिए हैं। किसान कानून को लेकर पुलिस गाँव में जा रही है। पुलिस क्या समझाएगी कि कानून अच्छा है किसान के लिए? FIR भी हो रही है। हाँ, कुछ पे FIR हो रही है। लोगों को नज़रबंद किया जा रहा है। जो किसान संगठनों के लोग हैं और लोग हैं जो जागरूक किसान हैं, उन्हें घर में बंद किया जा रहा है, थानों में बुला के बिठाया जा रहा है। गाँव में पुलिस दरोगा जा रहा है चौपर लगाने। दरोगा क्या बताएगा आखिर के वे किसान बिल किसान के पक्ष में है या सरकार के? क्या जानता है दरोगा किसान बिल के बारे में? CO क्या जानता है किसान बिल के बारे में? अरे कोई मंत्री जाए, कोई विधायक जाए तो अलग बात है, कोई कृषि अधिकारी जाए, जब एक थानेदार क्या जानेगा किसान बिल के बारे में? भाई जितना हम खेती में जानते उतना तो थानेदार कभी नहीं जान पाएगा।
देखिए अब हम आपको दिखा रहे हैं ये बुज़ुर्ग, इनका भी ख्याल सरकार नहीं कर रही है इस कड़कड़ाती ठंड में और बरसात के सितम में। ये किस तरह से सड़कों पर आज हैं, ये परिवार को छोड़कर आज यहाँ पर आए हुए हैं। सरकार थोड़ी नींद से तो जाग जाए, अपनी आंखें तो धो ले कि क्या कर रही है सरकार। आपके सामने सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं गाज़ीपुर बॉर्डर से। ये देखिए इस उम्र में ये इस तरह से धरने में आ रहे हैं, इनकी सेवा घर पे होनी चाहिए। और आज ये परेशान होकर अपने भविष्य को, बच्चों के भविष्य खराब ना हो उसको देखते हुए परेशान होकर आज गाज़ीपुर बॉर्डर पर तैनात हैं। जी सर, सरकार वाकई में इतनी वार्ता हो रही है, तारीख पे तारीख मिलती जा रही कुछ है। नहीं होने वाला जी, अब 8 तारीख को फिर बुला रही है। अभी कुछ भी नहीं, इतनी तो कोर्ट में भी तारीख नहीं पड़ती। अब ये कहते हैं कानून अच्छे हैं, सब बात अच्छी है, किसान के हम हितैषी हैं, हम बिजनौर से हैं जी, यूपी के हैं। अच्छा, बिजनौर से आए हैं। हाँ, हमारा तो गन्ने की खेती है, पिछले साल का पेमेंट हमारा अभी तक नहीं, और इस साल का 2 महीने हो गए, कोई रेट तय नहीं, पेमेंट ही नहीं आया। पिछले साल का पेमेंट नहीं आया, इस साल का कोई रेट नहीं है, कुछ भी रेट नहीं है। जीरो लिख के दे पर्ची पे। सरकार दावे कर रही है, किसान बहुत खुश है उत्तर प्रदेश ये का। तो आप देख लो जी, बहुत बुरी स्थिति में चल रहा है उत्तर प्रदेश। और जी, तो ये आपको और इससे अलग कोई समस्या और रखी अपनी? आप कितने समय से यहाँ पर हैं? हमें तो लगभग 26-27 में आ गए थे, बस 2 दिन के बीच में गए हैं, नहीं गए ना, कपड़े भी ऐसे गंदे हो गए। अच्छा, ये बारिश जो पड़ी थी इसमें तो बहुत समस्या आई होगी आपको? अजी समस्या से कपड़े भीगे पड़े हैं, जो गद्दे वद्दे इन्होंने बिछाए थे। इन सरदार भाइयों का बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान है कि हमें खाना भी खवा रहे हैं, बिस्तर भी दे रहे हैं, साबुन मंजन तक ये दे रहे हैं। इसकी तो सर काबिल तारीफ है, जितनी तारीफ करें उतनी इनका कम तो है। हम इतने ऋणी हैं कि 7 जन्म लेने के बाद भी इनका ऋण हम नहीं उतार पाएंगे। देखिए हम गाज़ीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं। जी सर, यहाँ पर ये सरकार की नींद ही नहीं टूट रही है, पता नहीं क्या ख्वाब में है। 8 तारीख को फिर बुला रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, बिल्कुल तानाशाही रवैया अपना रखा है सरकार ने। डेमोक्रेसी की जैसे हत्या हो गई है यहाँ पे। मोदी जी जब आए थे, हमने खुद वोटें डाली थी, उनको ये बनाया था कि नई सरकार आएगी, कुछ नया करेगी। मगर ये नए जब आए, इन्होंने संविधान की कसम खाई कि मैं इसकी रक्षा करूँगा। अब जो है ये खुद ही जो संविधान है भारत का, जो बाबा अम्बेडकर साहब जी ने लिखा है, उसकी धज्जियाँ उड़ाते चले जा रहे हैं। अपनी मर्ज़ी से कानून बनाते हैं, मर्ज़ी से हटाते जा रहे हैं। ये आज यहाँ पे लगभग 37 से 40 दिन के करीब हो गए यहाँ पे धरना प्रदर्शन होते हुए। और इससे पहले की अगर बात करें तो 2.5 महीने के करीब पंजाब से लोगों की आवाज़ उठती रही है, वहाँ पे धरने प्रदर्शन चलते रहे हैं। तो कुल मिला के ये 3.5 या 4 महीने का वक्त अब हो चुका है, लेकिन अब अभी तक सरकार की नींद नहीं टूटी है। हम ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार जाग जाए तो सही रहेगी। हम तब तक यहाँ डटे रहेंगे जब तक ये सरकार जागती नहीं है, जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेती, तब तक यहीं डटे रहेंगे। आज मुझे यहाँ पे 15 से 20 दिन हो चुके हैं, और इस बारिश में जैसे आपने देखा पिछले 3-4 दिन से बारिश हो रही है, हमारे बिस्तर भीग गए, हमारे कपड़े भीग गए हैं। कोई बात नहीं, हम किसानों के बेटे हैं, हम रात भर पानी लगा सकते हैं, तो बारिश हमारा क्या बिगाड़ेगी। तो हम यहाँ पे डटे हुए हैं और डटे रहेंगे। आपने जो व्यवस्था यहाँ कर रखी है ना सर, काबिल तारीफ है, इसकी जितनी तारीफ करें कम है। नहीं, ये है ना, हमने नहीं मेडिकल कर रखी फैसिलिटी है। भी यहाँ पर उपलब्ध है। ये तो सब किसान भाइयों के सहयोग से है। और कुछ लोग ये पूछते हैं, मैं खासकर आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ हमें फंडिंग कहाँ से होती है। तो फंडिंग का पहला हमारा जो है कि हमारे गुरुओं ने कहा है कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा निकाल करके लंगर के लिए दो। तो पहली फंडिंग तो हमारी वहाँ से होती है कि हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देते हैं। दूसरी फंडिंग, जो हमारे भाई विदेशों में गए हुए हैं, वहाँ पे 18 घंटे काम करते हैं, काम करके वो वहाँ से भेजते हैं, तो वहाँ से हमारी फंडिंग होती है। तीसरी फंडिंग खालसा एड, जो हर जगह पे जिन्होंने लंगर लगाए, चाहे वो कोरोना महामारी का समय हो, चाहे फिर केरल में कोई बाढ़ आई हो, तो यहाँ पहाड़ों पर बाढ़ आई थी, वहाँ भी खालसा एड ने अपने लंगर लगाए थे, और वो यहाँ भी सहयोग कर रहे हैं। तो उन सब के सहयोग से यहाँ लंगर चल रहे हैं। तो जी, तो इस वक्त जी सकते हैं उतना कर रहे हैं जी। 8 तारीख में भारत बंद था, धरने दिए, हमारे खिलाफ मुकदमे लिखे गए। अच्छा, अब परसों जब हमारे आदमी आए हैं यहाँ, तो उन्हें बिजनौर में फिर रोक दिया गया, मगर वो ज़बरदस्ती, क्योंकि काफ़ी बड़ा काफिला था, तो वो उनसे रुक नहीं पाए, ज़बरदस्ती होकर आए हैं। बैराज पे रोक लिया गया वो। हाँ जी,
सबसे बड़ा ना जो आपने कहा कि अपना किधर से आ रही है एड्स, गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए, गुरु नानक देव जी के पिताजी ने, हाँ जी, कालू जी ने गुरु नानक देव जी को 20 रुपए दिए थे व्यापार करने के लिए। उस 20 रुपए से उन्होंने व्यापार शुरू करा था लंगर का, और वो लंगर जो सा था 20 रुपए का जो सा शुरू किया हुआ था, वो जब तक दुनिया रहेगी, जब तक वो 20 रुपए का लंगर वो चलता रहेगा। आज जो जितना भी लंगर चल रहा है, जितने भी कार सेवा वाले हमारे महापुरुष हैं, ये सारा गुरु नानक देव जी का ही सारा उसका नाम के लिए चलाया हुआ है। ये जब तक संसार मतलब रहेगा, जब तक ये लंगर ख़त्म नहीं होने वाला, या पूरी दुनिया आन के इसको लंगर को खाती रहे। ये जगह 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 ये चलते रहेंगे, चल रहे हैं, और ये सारा ही। तो देखिए गाज़ीपुर पर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। गाज़ीपुर बॉर्डर की सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर ये धरना चल रहा है, कोई किसी तरह की कोई हिंसा नहीं है, यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना चल रहा है। डीपीपी न्यूज़ आपको सीधी तस्वीर गाज़ीपुर बॉर्डर से दिखा रहा है। और यहाँ पर हमने तमाम किसान भाइयों से बात की, उन्होंने सिर्फ एक बात कही है कि अगर सरकार ये 3 काले कानून वापस नहीं लेती तो हम जब तक यहीं रहेंगे, अगर वापस ले लेती है तो हम खुशी से अपने घर चले जाएंगे, लेकिन अगर वापस नहीं लेती है तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो फिलहाल खबरों में इतना ही, अभी आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए आप डीपीपी न्यूज़ के साथ।